हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं एमएस खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्नर विंग्स। उड़ान आपकी, कोशिश हमारी। तो स्टूडेंट्स, आज फिर एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक, जबरदस्त टॉपिक के साथ आपके सामने आना हुआ है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं, आपने थंबनेल में भी देखा होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं किसका, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। यानी हमारे जो जबड़ा है, हमारी जॉ है, उसमें जो हमारे टीथ होते हैं, हमारे दांत होते हैं, वो किस तरह से लगे हुए होते हैं, किस मैनर में लगे हुए होते हैं, या कहें किस सीरीज में लगे हुए होते हैं, उसको जरा समझते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे डेंटेशन। बच्चों, हम अपने फॉर्मूले में अभी कुछ मिनट बाद पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो बच्चे या जो स्टूडेंट नए हैं उनको जरा कहानी समझ में आ जाए। ठीक, और जिन्होंने अभी इससे पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि ये उससे अगला पार्ट है जो लास्ट टाइम वीडियो आई थी टाइप ऑफ टीथ का। ठीक, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं लिंक दे दूंगा, वहां आप जाकर उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट के स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला वर्ड आ जाता है हमारे सामने, डेंटेशन। क्या होता है स्टूडेंट डेंटेशन? चलिए डेंटेशन को देख लेते हैं स्टूडेंट। तो द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन जॉ इज कॉल्ड डेंटेशन। जी हां, हमारे दांतों के अंदर, हमारे जबड़े के अंदर हमारे दांतों का जो अरेंजमेंट होता है, यानी हमारे दांत किस अरेंजमेंट में लगे हुए हैं हमारे जबड़े में, हमारे जॉ में, इस अरेंजमेंट को बच्चों डेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटेशन। अब थोड़ा सा एक बार और मैंने जैसे कहा कि थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट हमारे टीथ के बारे में, है ना। तो ये हमारा जॉ है बच्चों, है ना। तो इसके अंदर जिस तरह से ये टीथ लगे हुए हैं, इसके अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? डेंटेशन कहते हैं। क्लियर? तो जैसे हम ऊपर वाले पोर्शन की हम बच्चों बात करते हैं, ये वाला पोर्शन, तो इसको हम बोलते हैं अपर जॉ, और नीचे वाले पोर्शन की स्टूडेंट हम बात करेंगे तो इसको हम कहेंगे लोअर जॉ। ये तो इंग्लिश के वर्ड हो गए, अपर जॉ, लोअर जॉ, यानी ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा। बायोलॉजी में इसको एक अलग वर्ड से जानते हैं। तो जो ऊपर वाला हमारा जबड़ा होता है, इसे बच्चों हम बोलते हैं मैक्सिलरी जॉ। जी हाँ, मैक्सिलरी जॉ। और इसमें ऊपर मिलने वाले जो टीथ होते हैं वो मैक्सिलरी टीथ कहलाते हैं। सेम एज स्टूडेंट जो नीचे वाला लोअर वाला जबड़ा होता है या लोअर वाला जॉ होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बच्चों मैंडिबुलर जॉ। जी, और उसमें मिलने वाले जो टीथ होते हैं, जो हमारे दांत होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मैंडिबुलर टीथ। क्लियर? अपर जॉ लोअर जॉ समझ लिया, कंफ्यूज नहीं होना। कभी कोई कहे कि मैंडिबुलर टीथ के बारे में बोलो तो कंफ्यूज मत बोलना, समझ जाना। ओहो भाई साहब घुमा के पूछ रहे हो। हाँ एग्जामिनर सर, आप घुमा के पूछ रहे हो हमसे क्वेश्चन, लेकिन हमें आता है, क्योंकि हमने द लर्नर विंग्स में पढ़ा है कि जो नीचे वाला जॉ है वही तो है मैक्सिलरी जॉ, मैंडिबुलर जॉ। देखा, मुझे भी करेक्शन कर देना बच्चों। ठीक है, देखो मुझे भी, है ना, हम लोग इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, हमें भी आता है, लेकिन हमसे भी गलतियां होती हैं। तो बच्चों आप तो भी पढ़ रहे हैं ना, आपसे भी मिस्टेक हो सकती है। तो बस बढ़िया करके पढ़िए और नोट्स को अपने साथ बनाते रहिए। तो ऊपर वाले जॉ को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? मैक्सिलरी जॉ, और नीचे वाले को मैंडिबुलर जॉ। क्लियर? अब हम हमारे जो टीथ होते हैं स्टूडेंट, वो कैसे होते हैं हम जानते हैं कि हमारे जबड़े के अंदर जो मिलने वाला टीथ होता है बच्चों, कैसा होता है? हेट्रोडोंट होता है। कैसा होता है? हेट्रोडोंट। अब हेट्रोडोंट मतलब अलग अलग तरह के दांत होते हैं हमारे जबड़े में, हमारे जॉ के अंदर। वो कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 पे स्टूडेंट हम बात करें तो नंबर 1 पर आ जाता है हमारा इंसीजर। क्या आ जाता है? इंसीजर। देन नंबर 2 की स्टूडेंट हम बात करते हैं तो नंबर 2 पर आ जाते हैं कैनाइंस। देन अगर हम नंबर 3 की स्टूडेंट बात करें तो नंबर 3 पर क्या आएगा हमारा? प्रीमोलर। एंड लास्ट में स्टूडेंट हम बात करें तो लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा? मोलर। तो 4 तरह के दांत हमारे कहां होते हैं? हमारे जबड़े में होते हैं। क्योंकि इंसान कैसा है, यानी अगर हम ह्यूमन की स्टूडेंट बात करते हैं तो ह्यूमन कैसा है? डाइफायोडोंट है। जी हां, डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है? इन मोस्ट ऑफ मैमल, यानी हम अपनी बात करें, मैमल्स में आते हैं तो हम अपनी बात करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जॉ के अंदर जो दांत आता है वो 2 बार आते हैं ना, 2 सेट्स होते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 टाइम्स जॉ होते हैं, है ना, हम जानते भी हैं। अगर हम बात करें नंबर 1 जो हम बचपन में आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी टीथ कहते हैं, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। जी हाँ, जब आप छोटे, बचपन में छोटे होते हैं तो आपके जो दांत होते हैं नंबर 1 स्टार्टिंग में, शुरुआत में, वो कौन से होते हैं? टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ होते हैं। और उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो परमानेंट टीथ आ जाते हैं हमारे, है ना। वो जो एक बार फिर वो दोबारा अगर टूट जाते हैं तो दोबारा नहीं आते, वो एक बार आ गए सो आ गए। लेकिन अगर मिल्क टीथ आया है तो वो दोबारा टूटेगा और फिर दोबारा से क्या करेगा?
फिर आएगा। तो ये तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, टीथ होते हैं। अब एक्चुअली हमें जो समझना है, जो हमारा टॉपिक है जिसे देखकर आप आए हैं, वो है ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला में क्या होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो दांत की सीरीज होती है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2102। क्या होता है, 2102 या फिर 212 इसको भी बोलते हैं। और इस हिसाब से एक बच्चे के जो मुंह में दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं, 20 दांत होते हैं जो बच्चा होता है। ठीक, जिसे हम टेम्परेरी टीथ कहते हैं या फिर मिल्क टीथ कहते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के बाद क्या होता है कि हमारा जो डेंटेशन फॉर्मूला होता है वो कैसे हो जाता है, 2123। कैसा हो जाए, 2123। उसके हिसाब से जो हमारे टीथ हो जाते हैं वो 32 हो जाते हैं। 32 दांत होते हैं हमारे मुंह में, है ना। जो हम लोग होते हैं तो 32 दांत होते हैं। अभी 32 दांत कैसे होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे मुंह के अंदर, हमारे जो है जॉ के अंदर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं स्टूडेंट। ये होते हैं इस तरह से। अगर आप देखें तो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा क्या क्या है, इंसीजर, मैं जरा चेंज कर लेता हूं यहां पर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये हमारे दांत में क्या होते हैं, हमारे जॉ के अंदर इस तरह के हमारे दांत देखे जाते हैं। अब बात आ जाती है कि ये मतलब किस तरह से ये इनका फॉर्मूला बना है। यानी हमने कहा 21, अगर हम बच्चों की बात करें कि 2102 ये किस तरह से बनते हैं, तो देखते हैं स्टूडेंट, समझिएगा। सबसे पहले हम अपने दांतों को इस तरह से डिवाइड करते हैं। ये एक पोर्शन ये हुआ और एक ये हुआ, है ना। हमने अपने जॉ को 4 पार्ट में डिवाइड किया, है ना, कंफ्यूज मत होना, 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। बच्चों, जितने दांत इस साइड हैं और जैसे दांत इस साइड हैं उतने ही और वैसे ही इधर हैं। जितने दांत यहां इस साइड हैं उतने ही यहां और वैसे ही हैं। जितने यहां पर हैं उतने यहां पर और वैसे हैं। मतलब हमारे मुंह के अंदर जो ये वाला जो पोर्शन है, जैसे दांत यहां पर है वैसे यहां पर हैं। ठीक, जैसे यहां है वैसे यहां पर हैं, और जैसे यहां है वैसे यहां पर है। इस तरह से होते हैं। तो हमारे जो दांतों को हमारे जो जॉ है उसको 4 पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है स्टूडेंट। क्लियर। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं बच्चों ये वाला पोर्शन, यानी हमने इसको डिवाइड किया था ना ये वाला, तो हम नंबर 1 और नंबर 2 को देखेंगे, है ना, नंबर 1 नंबर 2 को। ठीक, तो ऊपर यानी अपर जॉ और लोअर जॉ का इस वाले पोर्शन पे हम बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। क्लियर। तो इंसीजर, कैनाइन, तो हम देखें तो ऊपर आप देख रहे हैं ना, आप यहां देखोगे आप, चलो इस साइड वाला पोर्शन ले लेते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 क्या है, इंसीजर ऊपर है तो 2 ही इंसीजर नीचे हो गए। सेम है अगर हम बात करें कैनाइन की, तो देख रहे हो आप कैनाइन कितने हैं, बताओ, दिखाई दे रहा होगा आपको डायग्राम में कैनाइन कितने हैं। एक कैनाइन ऊपर है और एक ही कैनाइन नीचे है। सेम एज स्टूडेंट प्रीमोलर की हम बात करें, कितने प्रीमोलर हैं, 2, यहां तो 2 है, लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते हैं। ठीक है ना, जो बच्चे होते हैं जिनमें टेम्परेरी टीथ आता है, तो टेम्परेरी टीथ में इंसीजर आएंगे, कैनाइन आएंगे, मोलर आएंगे, लेकिन प्रीमोलर नहीं आता है स्टूडेंट। क्लियर। तो यहां पर हमने क्या किया, 0, यहां कुछ नहीं आया अभी। देन उसके बाद मोलर की बच्चों बात करते हैं तो 2 मोलर ऊपर, 2 मोलर नीचे। अब यहां आप देख रहे होंगे यार सर, क्या आप सोच रहे होंगे सर यहां तो 3 मोलर लिखे हैं, आप 2 कैसे बचा रहे हैं। तो बच्चों में 3rd मोलर नहीं होता है। ठीक, तो याद रखना, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें टेम्परेरी टीथ होता है या मिल्क टीथ होता है, उनके अंदर ना तो प्रीमोलर होगा ना 3rd मोलर होगा, हमेशा याद रखना। ठीक, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 212 कितना हुआ, यानी 213 और 2 क्या हो गया। इसको हम अगर हम जैसे अभी तो 1 साइड है ना, 1 साइड है तो सेम एज जितना ऊपर नीचे है उतना ही उधर होगा। तो 2 से हम डिवाइड करें तो कितना हुआ, 2125 इंटू 2 से अगर आप कर जाते तो ऊपर कितने बैठे, 10 टीथ, और सेम एज नीचे 10 टीथ। तो 10 दांत ऊपर 10 नीचे, 10 ऊपर यानी अपर जॉ में है और 10 लोअर जॉ में है। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ओवरऑल 20 कितने हो जाते हैं, 20 जो होते हैं। तो इस तरह से 20 टीथ एक जो है छोटे बच्चे के अंदर देखने को स्टूडेंट मिलते हैं। अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, इसको मैं यहां ले आता हूं। ठीक, देखते हैं। तो नो प्रीमोलर इन मिल्क टीथ या मिल्क टीथ डेंटेशन, यानी प्रीमोलर नहीं होते और 3rd मोलर भी नहीं होता है ना।
2 ही मोलर यहां देखने को मिलते हैं। ठीक, हमने लिख लिया। दूसरा, अब जो बात आ जाती है बच्चों कि सर आपने कहा 2 इंसीजर हैं, 1 कैनाइन है, प्री मोलर तो है ही नहीं, तो क्या वहां जगह छुटी हुई होगी? हाँ बच्चों, वहां जगह छुटी हुई होती है, और वो जो गैप होता है ना 2 दांतों के बीच का गैप, उसे हम क्या बोलते हैं? डाइस्टेमा कहते हैं। देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा डाइस्टेमा। चल भाई आ जाओ, ये रहा, देखो यहां देखो आप, ये डाइस्टेमा, ये डाइस्टेमा है ना, यहां आप देखेंगे तो ये देख रहे हो ना, 2 इंसीजर है इंसीजर, कैनाइन की जगह छुड़ी हुई है ना, सॉरी कैनाइन है, देन प्रीमोलर आप देखो तो यहां पर इस तरह से जो है गैप हो जाता है। जो बहरहाल जो गैप की जगह होगी जहां पर दांत नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? डायस्टेमा कहेंगे, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट वन, फर्स्ट जो है टीथ इंप्रेट द 6 मंथ ऑफ लाइफ। जी हाँ, पहला जो दांत होता है बच्चे के 4 से 6 महीने के बीच में आता है। ये वेरी करता है, कुछ में 4 महीने, कुछ में 5 महीने, कुछ में 6 महीने, कुछ में 7 महीने तक चले जाते हैं, और कभी कभी बढ़ भी जाता है। तो ये वेरी करता है, बट नॉर्मली इन जनरल पहला दांत जो आता है वो कौन से मंथ में आता है? 6 मंथ में आता है। ठीक, अब ये तो हो गया बात यहां पर छोटे बच्चों की। अब हम बड़ों की बात, एडल्ट की बात करते हैं। तो एडल्ट का तो यहां सिंपल सा लिखा हुआ है कि कितने हैं इंसीजर? 2 ऊपर 2 नीचे, सेम एज कैनाइन, 1 ऊपर 1 नीचे। अगर हम बात करें प्रीमोलर, 2 ऊपर 2 नीचे, और मोलर 3 ऊपर 3 नीचे। अब इसको हम सेम एज 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमने वन साइड का लिया है ना, 1 साइड अपर 1 साइड लोअर, तो आधा इधर आधा इधर। ये वाला देखें ना, तो इतना वाला हिस्सा है, तो सेम एज इधर भी होंगे, तो हम क्या करेंगे? उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 6, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 कितना हुआ? 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। तो 16 ऊपर 16 नीचे। ओवरऑल हम बात करें तो कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं हमारे जॉ के अंदर। जी हाँ, एक ह्यूमन के अंदर 32 दांत होते हैं। लेकिन यहां एक छोटा सा पॉइंट है बच्चों, देख लेते हैं वो क्या पॉइंट है। 8 प्रीमोलर और 4 मोलर कम्स ओनली इन द लाइफ, सो दीज आर मोनोफाइडोन टीथ। हाँ बच्चों, यहां आ रही है कि 8 प्रीमोलर, बच्चे में तो प्रीमोलर आता ही नहीं है, तो 8 प्रीमोलर है ना, 8 है, दिखाई दे ना, 2 ऊपर 2 नीचे 4, और 2 से डिवाइड कर, 2 से इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 4 6 8, तो 8 तो प्रीमोलर, और क्या हो गए? 4 मोलर। जी हां, विजडम टीथ, लास्ट वाला मोलर भी एक ही बार आता है बच्चों। तो याद रखना, जितना भी ह्यूमन है जिसमें 32 दांत हम कहते हैं, उसमें डाइफायोडोंट तो है, लेकिन सारे दांत डाइफायोडोंट नहीं है, बल्कि कुछ टीथ ऐसे हैं जो मोनोफायोडोंट है, जो लाइफ में बस एक बार आने हैं, जिसमें से 8 प्रीमोलर और 4 मोलर होते हैं। याद रखना, इसी चौथे मोलर को इन ह्यूमन विजडम टीथ कहते हैं। सबसे लास्ट वाली जो मोलर है, ये वाला मोलर की बच्चों मैं बात बताऊं आपको, तो ये वाला जो मोलर आप यहां देख रहे हो, कलरफुल दिखाई दे रहा होगा, ये मोलर को विजडम टीथ कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं इसको अकलदाड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अकलदाड़ भी कहते हैं। अब कहते हैं अकलदाड़ क्या? देखो पहली चीज, साइंटिफिक तरीके से मैं बताऊं तो दांत का अकल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में कहते तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टीथ है, ये जो आपका प्रीमोलर जो थर्ड मोलर है, जिसको आप जो है क्या बोलते हैं, अकलदाड़ कहते हैं, ये लगभग 30 साल की उम्र में, जी हाँ 28 से 30 34 35 तक जाकर आता है। तो कहते हैं ना, इतने 35 साल के हो गए भाई, इतने तो मिच्योर हो गए होंगे, इतनी तो अकल आ गई होगी, उसके हिसाब से क्या कहते हैं? विजडम टीथ कहते हैं स्टूडेंट। ठीक, अब क्योंकि पुराने जमाने में जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बड़े थे, हो सकता है कि उस समय वो क्या होता है, गोश्त को जो है, या हम कह सकते हैं मीट को, मांस को पका के नहीं खाते होंगे, है ना, स्टार्टिंग में उस समय की बात है। तो उस समय जो ये सारे दांत मौजूद होते होंगे, है ना, उस समय होते होंगे, और ये वाला पोर्शन उस समय बड़ा था, तो चबाते होंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे एवोल्यूशन हुआ, कहानी बढ़ी, तो लोगों ने पकाना शुरू कर दिया, कम चबाने लगे। जब कम चबाने लगे तो जो लास्ट वाला मोलर था, धीरे धीरे उसका यूज खत्म हुआ, और आज हमारा जो लास्ट वाला मोलर, जिसे हम विजडम टीथ कहते हैं, ये आज एक्चुअल में एक क्या हो चुका है? वेस्टिजियल टीथ बनकर आया है। हाँ जी, वेस्टिजियल टीथ हो चुका है हमारा विजडम टीथ, और आज उसकी जरूरत भी हमें मैक्सिमम नहीं मिलती। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आना होता है तो क्योंकि हमारे दांत तो सबने जगह बना ली ना अपनी, तो ये जब ये बाहर निकलता है तो दांतों के ऊपर प्रेशर लगाता है, दबाव लगाता है, दांत आगे होते हैं, और बहुत तेज दर्द होता है।
कसम से ना मेरे भी बहुत तेज हुआ था। हाँ, एक दाढ़ निकली है, ठीक है, बहुत तेज पेन। रीजन क्या है कि हमारे दांतों ने एक जगह बना ली है, एक उनका सिस्टम चल गया है। अब क्या हो रहा है, जो कि वो नई चीज निकलेगी तो देखो, समझो ना यार, जैसे मानो चलो बस में बैठे हो, तीन ऑलरेडी बस में जो सीट पर तीन बैठने का बैठे, चौथा के बैठे क्या करेगा, ओ ये अरे हो जा। अब क्या होगा, प्रॉब्लम होगी ना सबको कि भाई यार चल बैठ जा भाई, प्रॉब्लम है तो बैठ जा। लेकिन सेम एज जो नया लास्ट वाला जो हमारा जो है थर्ड मोलर निकल कर आता है, वो प्रेशर बनाता है दूसरे दांतों पर, जिससे हमारे यहां पर क्या होता है, बहुत तेज पेन होता है। तो इस तरह से 30 के बाद या एक्सेप्शनल केस अलग है, नॉर्मली जनरली 30 की उम्र में, 30 के बाद जो है हमारा क्या आता है बच्चों, थर्ड मोलर निकलता है। और जब थर्ड मोलर निकल जाते हैं चारों, 1 2 3 4, तब जाकर हमारी बॉडी के अंदर कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं। क्लियर। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना कि अगर आपकी एज, इस समय आपकी एज कितनी होगी, लगभग 17 साल 18 साल, है ना। आप 11वीं में होंगे, 10th में होंगे। अगर आप 10th में हैं तो चैप्टर लाइफ प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक। और अगर आप 11वीं में हैं तो चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पूरा यहां पर उन्होंने दिया हुआ है, इवन जो है एनसीईआरटी में पिक भी दिया है। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आना। और XYZ कोई सा भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की, तो वहां से आपको यहां से एक क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जी हाँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और बच्चों प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, आपके एक कमेंट से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। और आप इतना प्यार दे रहे हैं मेरे बच्चे मुझे देखकर, थैंक यू सो मच। हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से थैंक यू एक बार फिर कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच।